सो मैट्रिक्स के फिर से एक नए क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स, अभी तक जितने भी थ्योरी सेक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम लोग प्रॉब्लम्स ही बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेन फोकस है कि मैट्रिक्स को समझना भी है और थ्योरी से, और उसकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस करना है। सो ये जो प्रॉब्लम्स हमारे 1 to 4 में अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में दिया था असाइनमेंट्स को सॉल्व करने समय। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके, और उसके बाद फिर मैट्रिक्स एडिशन पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे आज के क्लास में और आने वाले क्लासेस में। सो वी हैव गिवन दैट फॉर ए 2 into 2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose element is given by Aij is equal to, सो मेरे पास एलिमेंट दिया हुआ है Aij is equal to I by J। एलिमेंट हमारे पास है Aij is equal to I by J। So we have to find the value of A12। So A12 हो जाएगा हमारे पास अगर कंपेयर करें तो I का वैल्यू है यहाँ पे 1 और J का वैल्यू है 2। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। I के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 1 और J के जगह पे 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1/2, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स फाइंड करने के बोल रहा है, मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए नहीं किया गया। सो दिस इज वेरी one of the easiest problem of the matrix. Next is to find the value of A for this relation। इस मैट्रिक्स का वैल्यू, तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग elements of two matrices। So we have A minus B is equal to -1, एंड यहाँ पे हमारा है 2A minus B is equal to 0। इसको हम दो इक्वेशन मान लेते हैं, हमको तो ए का वैल्यू सिर्फ फाइंड करना है। सो अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा। A minus 2A दैट इज इक्वल टू माइनस A इज इक्वल टू -1, दिस इज -1। सो वी हैव A is equal to 1। यहाँ से दोनों तरफ से 1 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो A is equal to 1। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम दिस रिलेशन। तो ये भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। सो वी हैव कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, x plus 2y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ से अगर कंपेयर करें 2x इज इक्वल टू 8, 4x इज इक्वल टू 8। सो यहाँ से हमारा x हो जाएगा 8/4 दैट इज 2। सो x इज इक्वल टू 2। ये कंपेयर करें 3y इज इक्वल टू -3। सो 3y इज इक्वल टू -3। सो यहाँ से हमारा y हो जाएगा -3/3। सो दिस इज 1। सो y का वैल्यू हो गया -1। सो हमारे पास आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी सभी के वैल्यूज फाइंड करने हैं। सो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, पहला रिलेशन हमारा हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट लिख सकते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a और b निकल जाएगा। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस
माइनस, सो यहाँ से बी कैंसिल, a माइनस टू ए दैट इज माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया 1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस वन, दैट इज 1 प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो a और b हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा यहाँ पे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से c हो जाएगा c इज इक्वल टू 5 माइनस टू ए, 5, और टू ए का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 1, सो ये हो जाएगा 2, सो ये हो गया 3, c का वैल्यू हो गया 3। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा ये 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, सो यहाँ से d इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3c, दैट इज 13 माइनस 3 इंटू 3, 13 minus 9 is equal to 4. So we have a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, and d is equal to 4. These are the result. Now हम आते हैं कुछ एडिशंस पे। सो ये एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिक्स है, और एक तीसरा मैट्रिक्स भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और हमको पॉइंट करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर ऑल द मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। तो ये अगर मैट्रिक्स देखें तो ये 2 इंटू थ्री का मैट्रिक्स है, और ये भी हमारा 2 इंटू थ्री का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2 इंटू थ्री का मैट्रिक्स होगा। सो मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए 1 1, A 1 2, A 1 3, A 2 1, A 2 2 और A 2 3। तो ये हम लोगों ने मैट्रिक्स एक कंज्यूम किया, या ये भी हमारा 2 इंटू थ्री का मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम इज 3। सो इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 1 4 माइनस 2 1 3 प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A 1 1, A 1 2, A 1 3, A 2 1, A 2 2, A 2 3, ये हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा है, सॉरी हम लोगों ने इसको अलग एक साइड में ही है, राइट साइड में दिया हुआ है, तो ये हम लोग का यहाँ पे गलत हो गया है। इसको यहाँ पे हम लोग को, हाँ, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस दिस है, तो दिस प्लस 1 2 माइनस 1 0 4 9। तो हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन से 9 माइनस 1 4 माइनस 2 1 3, और राइट साइड में हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा corresponding एलिमेंट्स को A 1 1 प्लस 1, A 1 2 प्लस 2, corresponding एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे A 1 3 माइनस 1, A 2 1 प्लस 0, A 2 2 प्लस 4, A 2 3 प्लस 9। corresponding एलिमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ से corresponding एलिमेंट्स A 1 1 1, A 2 1 2, A 2 1 3 माइनस 1, इस तरह से। और अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे, इस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो कंपेयरिंग और इक्वेटिंग corresponding elements of two matrices. So we can write A 1 1 plus 1 is equal to 9,
A12 plus 2 is equal to -1. A13 minus 1 is equal to 4. A21 plus 0 is equal to -2. A22 plus 4 is equal to 1. And A23 plus, यहाँ पे लिख लेते हैं, A23 plus 9 is equal to 3. So यहाँ से हमारा A11 हो जाएगा 9 minus 1 is equal to 8. A12 is equal to हो जाएगा -1 minus 3. A13 हो जाएगा यहाँ पे 5. A21 हो जाएगा -2. A22 will be -3. And A23 is equal to 9. 3 minus 9 is equal to -6. तो सारे एलिमेंट्स जब हमारे निकल गए, so we can write this matrix. So A is equal to first element 8 -3 5 -2 1 and -2 -3 -2 -3 and then -6. So this is the required result of the matrix. So हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ पे, that is the addition of matrix. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे.